नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी ऑनलाइन पॉइंट्स एसओपी पर। फ्रेंड्स, आज की यह क्लास यूपी पुलिस कांस्टेबल परीक्षा के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस क्लास से आपको एग्जाम में सीधे 15 से 20 क्वेश्चन देखने को मिलने वाले हैं। तो आप लोगों को इस क्लास को अंत तक पूरा देखना है, एक भी क्वेश्चन मिस नहीं करना है, क्योंकि आपके एग्ज़ाम में बहुत ही कम समय बचा है। मुश्किल से 20 से 22 दिन बचे हुए हैं। तो इन दिनों में हम लोग जो है पूरी तैयारी करने की कोशिश करेंगे। हम लोग ये कोशिश करेंगे कि एक भी क्वेश्चन मिस ना हो। एग्ज़ाम में जो है हम लोग सारे क्वेश्चन करके आएँ और अपना स्कोर जो है सबसे ज़्यादा लेकर आएँ। ठीक है, हम लोगों का टारगेट रहेगा कि हम लोग 140 प्लस क्वेश्चन सही करके आएँ, ताकि जो है हम लोगों का सिलेक्शन आसानी से हो जाए। तो आप लोगों को एसओपी पर पढ़ाया गया जो पढ़ाया जाता है सब कुछ तैयार करना है। ठीक है, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं कराए जाते, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराए जाते हैं जो कि आपको सीधे एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो आप लोगों को जो यहाँ पढ़ाया जाता है वही आप लोग पढ़िए, आपके एग्जाम में सीधे देखने को मिलेगा। क्योंकि यहाँ पर जो है बहुत ही महत्वपूर्ण जो है क्वेश्चन लाए जाते हैं, पीवाईक्यू लाए जाते हैं, और जो है यहाँ पर अच्छे से रिवीजन भी कराया जाएगा आगे। ठीक है, तो आप लोगों को पहले जो है इन सभी क्वेश्चनों को तैयार कर लेना है। बिना टाइम वेस्ट किए आज की क्लास को हम स्टार्ट करेंगे। उससे पहले जो लोग स्टडी ऑनलाइन पॉइंट्स पर नए हैं, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। बिना टाइम वेस्ट किए आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आ रहा है स्क्रीन पर। तो पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस आंदोलन के दौरान चंपारण सत्याग्रह के बाद रविंद्रनाथ टैगोर ने गांधी जी को महात्मा की उपाधि दी थी? ये जवाब जिस बच्चे को पता हो जल्दी से कमेंट करना पहले, उसके बाद जो है मेरा जो मैं बताऊंगा जवाब वो मिलाना। ठीक है, तो जल्दी से कमेंट करिए कि आपको इसको जवाब पता है कि नहीं पता। तो इसका जो है राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, चंपारण सत्याग्रह है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन नंबर 2, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया का वर्णन किया गया है? ऑप्शन अनुच्छेद 52, अनुच्छेद 61, अनुच्छेद 72 या अनुच्छेद 76। तो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया का वर्णन है? तो इसका जो है सही जवाब हो जाता है अनुच्छेद 61 के तहत। ठीक है, अनुच्छेद 61 के तहत जो है राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया का वर्णन है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही जवाब है। कितने बच्चों को क्वेश्चन नंबर 2 का जवाब पहले से पता था? जल्दी से कमेंट करके बताओ। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 है, ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत श्रृंखला निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत श्रृंखला निम्नलिखित किस देश में स्थित है? ऑप्शन है फ्रांस, जर्मनी, स्विट्जरलैंड या फिर ऑस्ट्रेलिया। तो ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत श्रृंखला जो है जो स्थित है वो स्थित है कहाँ? स्विट्जरलैंड में। कहाँ है? स्विट्जरलैंड में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर सी सही है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन जैसे पूछा जाएगा आप लोगों को तुरंत स्विट्जरलैंड लगाना है। ठीक है, ये आगे का देखना है ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत। ठीक है, आप लोगों को समझ जाना है कि ये स्विट्जरलैंड की बात कर रहा है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 है, जब अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति और बेरोजगारी दोनों उच्च स्तर पर होती हैं तो इस स्थिति को क्या कहा जाता है? मतलब कि जब मुद्रास्फीति और बेरोजगारी दोनों ही अपने उच्चतम यानी कि पीक पर होती हैं तो इस स्थिति को क्या कहा जाता है? इस कंडीशन को क्या कहा जाता है? ऑप्शन है अस्फीति, और ऑप्शन बी है मंदी, ऑप्शन सी है स्टैगफ्लेशन, और ऑप्शन डी है अति मुद्रास्फीति। तो जो है 4 का सही जवाब हो जाता है, 4 का जो है सही जवाब हो जाता है स्टैगफ्लेशन, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो ये कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 5 पर। उत्तर प्रदेश विधान परिषद में कुल कितने सदस्य हैं? ठीक है, ये क्वेश्चन सभी को पता होगा, जल्दी से कमेंट करके बताओ कि उत्तर प्रदेश विधान परिषद में कुल कितने सदस्य होते हैं? 80, 90, 100 या 108। तो इसका जो है राइट आंसर हो जाता है जो है उत्तर प्रदेश विधान परिषद में जो है 100 सदस्य होते हैं। और इसका जवाब जो है हम अगली क्लास मतलब इससे पहले जो क्लास लिया थे उसमें जो है हम करा चुके हैं। तो सभी बच्चे जो है इसका जवाब कमेंट करें जिन्होंने जो है पहले क्लास देखी है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है।
अगला क्वेश्चन है, कास्ट इन इंडिया पुस्तक के लेखक कौन हैं? कास्ट इन इंडिया पुस्तक के लेखक कौन हैं जिन्होंने भारतीय समाज की संरचना पर प्रकाश डाला? जिन्होंने भारतीय समाज की संरचना पर प्रकाश डाला। ऑप्शन है एम.एन. श्रीनिवास, ऑप्शन बी है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, और ऑप्शन सी हैं जी.एस. घुरिये, और ऑप्शन डी हैं इरावती कर्वे। ठीक है, तो छः का सही जवाब हो जाता है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को, जो है कास्ट इन इंडिया पुस्तक के लेखक हैं। ठीक है, जिन्हें भारतीय समाज की संरचना का मतलब इस पुस्तक में जो है भारतीय समाज की संरचना पर जो प्रकाश डाला गया है। तो ऑप्शन नंबर बी। कितने बच्चों के 6 में 6 सही हो चुके हैं? कमेंट करके बताओ जल्दी से। कितने महान बच्चे हैं जिनके 6 में 6 सही हो चुके हैं? ठीक है, जल्दी से कमेंट करके बताओ। क्वेश्चन नंबर 7 है, मानव शरीर में प्यूटरी ग्रंथि यानी कि मास्टर ग्लैंड कहाँ स्थित होती है? ऑप्शन है गले में, ऑप्शन बी है पेट के निचले हिस्से में, ऑप्शन सी है मस्तिष्क के आधार पर, और ऑप्शन डी है हृदय के पास। मानव शरीर में पिट्यूटरी ग्रंथि मास्टर ग्लैंड कहाँ स्थित होती है? तो ये जो स्थित होती है ये मस्तिष्क के आधार पर होती है। कहाँ होती है? मस्तिष्क के आधार पर होती है। कितने बच्चों को क्वेश्चन नंबर 7 का जवाब पहले से पता था? कितने ऐसे बच्चे हैं जो इस क्वेश्चन को पहली बार देख रहे हैं? कमेंट करके जरूर बताओ। और कितने बच्चे जो हैं पहले देख चुके थे लेकिन उनको याद नहीं आ रहा था इसका सही जवाब, तो भी कमेंट करके जरूर बताएं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। 8 नंबर है, अग्निशमक यंत्रों में मुख्य रूप से कौन सी गैस उपयोग किया जाता है? अग्निशामक यंत्रों में मुख्य रूप से किस गैस का उपयोग किया जाता है? कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड या नाइट्रोजन? तो अग्निशामक यंत्रों में जो है कार्बन डाइऑक्साइड या हाइड्रोजन या कार्बन डाइऑक्साइड, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, अग्निशामक यंत्र जो होते हैं इसमें मुख्य रूप से जो है कार्बन डाइऑक्साइड गैस का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन सा जीव शीत रक्त प्रणाली की श्रेणी में आता है? निम्नलिखित में से कौन सा जीव शीत रक्त प्रणाली की श्रेणी में आता है? कबूतर, छिपकली, मनुष्य या कुत्ता? कबूतर, छिपकली, मनुष्य या फिर कुत्ता? तो 9 का जो सही जवाब हो जाता है छिपकली जो है वो शीत रक्त प्रणाली की श्रेणी में आता है। ठीक है, कोल्ड ब्लडेड के श्रेणी में आता है। ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही जवाब है। 9 का बी बिल्कुल सही जवाब है। कितने बच्चों के 9 में सही हो चुके हैं? 9, मैंने कि कितने बच्चों के 9 में 9 पूरे सही हो चुके हैं वो बच्चे कमेंट करके बता दें। कितने बच्चों के 9 में 8 सही हुए हैं वो भी कमेंट करके बता दें। 9 में 8 वाले भी बता दें और 9 में 9 वाले भी बता दें। क्वेश्चन नंबर 10, ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है। हाल ही में चर्चा में रहा अटल सेतु भारत के किस राज्य में स्थित है? अटल सेतु किस राज्य में स्थित है? यहाँ से भी पूछा जा सकता है कि अटल सेतु किस राज्य में स्थित है? गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा या कर्नाटका? तो ये जो स्थित है, ये अटल सेतु जो स्थित है महाराष्ट्र में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब है। कितने बच्चों के 10 में 10 सही हो चुके हैं? जल्दी से कमेंट करके बताओ। और कितने ऐसे बच्चे हैं जिनके 10 में 8 या 9 सही हुए हैं? जल्दी से कमेंट करके बताओ। कितने बच्चे ऐसे हैं जो इनमें से 8 से 9 क्वेश्चन पहली बार देख रहे हैं? और कितने ऐसे बच्चे हैं जिनको पहले से सभी के जवाब पते थे? तो जल्दी से कमेंट करके बताओ। हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। थॉमस कप का संबंध किस खेल से है? ठीक है, थॉमस कप का संबंध किस खेल से है? फुटबॉल, टेबल टेनिस, बैडमिंटन? फुटबॉल, टेबल टेनिस या बैडमिंटन? और ऑप्शन नंबर डी है हॉकी। तो ये जो है थॉमस कप जो है वो बैडमिंटन से संबंधित है। ठीक है, किससे? बैडमिंटन से संबंधित है। 12 नंबर है, तारीख ए फिरोज शाही की रचना किसने की थी? तारीख ए फिरोज शाही की रचना किसने की थी? जो तुगलक काल के इतिहास का मुख्य स्रोत है। जो तुगलक काल के इतिहास का मुख्य स्रोत है। ऑप्शन है अमीर खुसरो,
ऑप्शन बी है जियाउद्दीन बर्नी, ऑप्शन सी है इब्न बतूता, ऑप्शन डी है अल बरूनी। ये 4 ऑप्शन हैं, इनमें से एक ही जवाब सही होता है, सभी को पता होगा। अब कौन सा सही है आपको बताना है। तो तारीख ए फिरोज शाही की रचना जो है वो जियाउद्दीन बर्नी ने किया था, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही जवाब है। अच्छा कमेंट करके आप लोग बताओ कि ये क्वेश्चन नंबर 12 का जवाब कितने बच्चों को पता था। ऐसा एक भी बच्चा है जिसको इसका जवाब पूरी तरह से 100% पता था पहले से, कमेंट करके जरूर बताना। 13 नंबर है पंचायत चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु कितनी निर्धारित है। पंचायत चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु कितनी निर्धारित है। 18 वर्ष, 21 वर्ष, 25 वर्ष या 30 वर्ष। पंचायत चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु कितनी वर्ष निर्धारित की गई है, आयु सीमा जो है 18, 21, 25 या 30। तो 13 का सही जवाब है 21 वर्ष। तो न्यूनतम यानी मिनिमम जो एज होनी चाहिए वो 21 होनी चाहिए, ठीक है। इससे कम नहीं होनी चाहिए, 21 से कम नहीं होनी चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती बल्कि एस्चुअरी यानी कि ज्वारनदामुख बनाती है। ज्वारनदामुख बनाती है। गंगा, गोदावरी, ताप्ती या कृष्णा। गंगा, गोदावरी, ताप्ती या कृष्णा। तो 14 का सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, ताप्ती। कौन सा सही है, ताप्ती, सी। भारत में रेपो रेट का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है। भारत में रेपो रेट का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है। तो भारत में रेपो रेट का निर्धारण जो है वो भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई द्वारा किया जाता है, आरबीआई द्वारा किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही जवाब है, आरबीआई। अगला क्वेश्चन है कि प्रकाश संश्लेषण के दौरान पौधे सौर ऊर्जा को किस ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। प्रकाश संश्लेषण के दौरान पौधे सौर ऊर्जा को किस ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं, उसमें ऊर्जा में, यांत्रिक ऊर्जा में, रासायनिक ऊर्जा में या विद्युत ऊर्जा में। तो इसका सही जवाब हो जाता है, इसका सही जवाब हो जाता है रासायनिक ऊर्जा में। रासायनिक ऊर्जा जो है बिल्कुल सही जवाब है। प्रकाश संश्लेषण के दौरान पौधे जो है, पौधे सौर ऊर्जा को जो है रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। अगला क्वेश्चन है एनेलिडा संघ का उदाहरण निम्नलिखित में से कौन सा है। एनेलिडा संघ का उदाहरण निम्नलिखित में से कौन सा है। केचुआ, सितारा मछली, टिड्डा या घोंघा। तो इसका सही जवाब है केचुआ। क्या सही जवाब है, केचुआ। वर्ष 2024 के T20 विश्व कप की मेजबानी किन देशों ने संयुक्त रूप से की थी। भारत, श्रीलंका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, वेस्ट इंडीज और अमेरिका, दक्षिण अफ्रीका और जिम्बाब्वे। तो ये वेस्ट इंडीज और अमेरिका ने किया था, सी नंबर सही है। राज्य की कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है। राज्य की कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है। मुख्यमंत्री, राज्यपाल, विधानसभा अध्यक्ष या मुख्य सचिव। तो 19 का जो सही जवाब हो जाता है राज्यपाल। क्या सही है, बी, राज्यपाल। सूर्य किरण संयुक्त सैन्य अभ्यास, सूर्य किरण संयुक्त सैन्य अभ्यास भारत और किस देश के बीच आयोजित किया जाता है। सूर्य सैन्य किरण अभ्यास भारत और किस देश के बीच आयोजित किया जाता है। बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल या म्यांमार। तो 20 का जो सही जवाब हो जाता है श्रीलंका, ठीक है। भारत और श्रीलंका के बीच जो है संयुक्त रूप से आयोजित किया जाता है। बी जो है बिल्कुल सही जवाब है। कितने बच्चों के 20 में 20 सही हो चुके हैं, जल्दी से कमेंट करके बताओ। कितने बच्चों के 20 में 20 सही हो चुके हैं, कमेंट करके बताओ। कितने ऐसे बच्चे हैं जिनके 20 में 15 सही हुए हैं, 15। कितने के 17 सही हुए हैं, कितनों के 18 सही हुए। जल्दी से आप लोग कमेंट करके बताते रहो, ठीक है। और कितने बच्चों के जो है 16 सही हुए हैं, कमेंट करके बताओ जल्दी से। सभी बच्चे बताओ, 15 वाले बताएं, 16 वाले बताएं, 17 वाले बताएं, 18 वाले बताएं, 20 वाले बताएं। जल्दी से सभी लोग बताओ, जिसके जितने बनने हैं कमेंट करके जरूर बताओ। 21 नंबर, अन्वय शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा। अन्वय शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा। तो अन्वय का सही संधि विच्छेद जो होगा अनु प्लस आई होगा। क्या होगा, अनु प्लस आई होगा। ये वाला अनु, ठीक है, और प्लस आई।
क्या हो जाएगा? अनुव्यय। क्या हो जाएगा? अनुव्यय। तरुण तटुजा तट तमाल तरवर बहुछाय में जो है अलंकार जो है वो अनुप्रास है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमिलित नहीं है? ओष्ठ ओठ यानी कि तत्सम और तद्भव। ओष्ठ तत्सम है और ओठ तद्भव है, सही है गलत? घृत तत्सम घी तद्भव। इसमें पूछा जो सही नहीं है वो मुझे बताना है। मयूर मोर और तत्सम तद्भव। कपूत कुपुत्र तत्सम तद्भव। ध्यान दे यहाँ उल्टा क्रम है, ठीक है? क्या है? उल्टा क्रम में दिया गया है। तो क्या हो जाएगा? आंसर तो हमने यहीं पे लिख दिया है, यहाँ उल्टा क्रम दिया गया, मतलब ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, लेकिन यहाँ पर जो है ये है तद्भव कपूत और ये है तत्सम कुपुत्र। तो इसलिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी जो है गलत है। तो यहाँ पर ये सही माना जाएगा ऑप्शन नंबर डी, और बाकी सब आपके गलत हैं, ठीक है? यहाँ पर उल्टा क्रम में लिखा हुआ है, ठीक है? यथाशक्ति शब्द में कौन सा समास है? यथाशक्ति में कौन सा समास है? तत्पुरुष समास, अविभाव समास, द्वंद्व समास या बहुव्रीहि समास? तो यथाशक्ति में जो है वो अविभाव समास होता है। कौन सा समास होता है? अविभाव समास होता है। अगला क्वेश्चन है, ये आप लोग होमवर्क करके बताना, 25 नंबर देख लो, इसको आपको होमवर्क बताना है, और ये 26 नंबर को भी आप लोगों को होमवर्क में बताना है, ठीक है? इसको भी HW लिखो, HW, और इसको भी HW, और इसका जवाब जो है आपको कमेंट बॉक्स में देना है। यही आपका होमवर्क है, इन 2 क्वेश्चन का जवाब आपको कमेंट में देना है। एक और को दिया था, 2 हैं, ठीक है? अगला क्वेश्चन, जंगम का सही विलोम शब्द क्या है? ये भी HW में देना, इसका जवाब भी HW में देना, क्योंकि सारे क्वेश्चन करा चुके हैं, ठीक है? जितने करा चुके नहीं बताएंगे, अब दोबारा नहीं कराएंगे। क्वेश्चन नंबर 25, 26 और 27 ये आपको कमेंट में बताना है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा इंद्र का पर्यायवाची नहीं है? इंद्र का पर्यायवाची नहीं है पूछ रहा है। शक्र, पुरंदर और गणाधिप या शूरपति? तो 28 का सही जवाब हो जाता है गणाधिप जो है वो सूर्य का पर्यायवाची, इंद्र का पर्यायवाची नहीं है, ठीक है? अर्क शब्द का अर्थ निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? नहीं, ध्यान देना, नहीं पूछ रहा है, नहीं पूछ रहा, नहीं पूछ रहा अर्क का। तो चंद्रमा नहीं है। क्या है? चंद्रमा नहीं है। और आप लोगों को इसका भी जवाब कमेंट में देना। क्वेश्चन नंबर 30 का जवाब भी कमेंट में देना है, जल्दी से कमेंट में देना HW में, ठीक है? ये आपका होमवर्क है। जितने क्वेश्चन हम पहले करा चुके हैं वो नहीं करा रहे हैं, उनका जवाब हम आप लोगों से कमेंट में पूछ रहे हैं। सभी को कमेंट में देना क्वेश्चन नंबर डाल के, ठीक है? लंबोदर में कौन सा समास है जहाँ तीसरा अर्थ प्रधान होता है? लंबोदर में कौन सा समास है जहाँ तीसरा अर्थ पद प्रधान होता है, अर्थ प्रधान होता है? कर्मधारा है, द्विग, बहुव्रीहि या द्वंद्व? तो ये बहुव्रीहि, ऑप्शन नंबर सी सही है, बहुव्रीहि। खेत शब्द का तत्सम रूप क्या होगा? खेत शब्द का तत्सम रूप क्या होगा? खेत का, खेत क्या है? तद्भव है। तत्सम क्या होता है? थोड़ा सा संस्कृत, तो क्या होगा? खेती होगा, क्षेत्र होगा, क्षेत्र होगा। 32 का क्या होगा? ये वाला क्षेत्र सही है, ठीक है? उन्मूलन का सही विलोम शब्द क्या है? उन्मूलन का सही विलोम शब्द क्या है? तो रोपड़ होता है। क्या होता है? रोपड़, ऑप्शन नंबर सी सही है, रोपड़। अरविंद किसका पर्यायवाची है? अरविंद शब्द जो है किसका पर्यायवाची है? गुलाब का, कमल का, चमेली का या कल्प वृक्ष का? अरविंद शब्द किसका पर्यायवाची है? गुलाब का, कमल का, चमेली का या कल्प वृक्ष का? इसका सही जवाब है बी, कमल का। किसका है? कमल का। हम लोग आ चुके हैं 36 नंबर, मैथ है। हमने हर एक टॉपिक शामिल किया है, ठीक है? तो ये सिंप्लीफिकेशन का है। तो सिंप्लीफिकेशन का रूल क्या होता है? सबसे पहला रूल होता है कि सबसे पहले डिवाइड में, देखिए बोर्डा मास लगता है वी बोर्ड मास, ठीक है? वी बोर्ड मास होता है। तो सबसे पहले बार, फिर ब्रैकेट, फिर, ठीक है,
फिर क्या होता है ऑफ, फिर डिवाइड होता है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या आएगा यहाँ पर डिवाइड आएगा, क्योंकि बोर्ड मास ये होता है ना, वी बोर्ड और मास ये होता है। तो ये तो है नहीं, ये तो है नहीं, ऑफ तो है नहीं, डिवाइड है, डिवाइड आएगा पहले, फिर मल्टीप्लाई, फिर एडिशन, फिर सब्ट्रैक्शन। ठीक है, ये होता है। तो सबसे पहले क्या होगा, ये होगा। तो हम सबसे पहले लिख दे रहे हैं, देखो 3 गुणे 4 लिखो, सही है। गुणे आसान भाषा में बताएंगे, 8 गुणे 9। जब भाग को गुणे में करेंगे तो उल्टा हो जाता है। ठीक है, और हमारा ये बोर्ड मास रूल भी काम हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा 3/2 प्लस 1/2। ठीक है, तो क्या करना है आपको, देखो 3 एकम 3, 3 त्रिका 9। ठीक, और इस 3 से ये 3 गया, और इस 8 से ये 8 गया, कितना बचा 1। 1 प्लस 1/2 कितना होगा 2, 1 कितना होगा, कर देता हूँ यहाँ मिटा देते हैं, 1/2 हो जाता, तो 3/2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 3/2, और 3/2 को जो भाग करते हैं तो 1.5 आता है। कौन सा है, बी। बी लगाओ, क्या लगाना है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, बी, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है, 1.5 आंसर। ठीक है, 36 हो गया, 37। ये भी सिंप्लीफिकेशन है। 25 25 में कितना होता है 200, 15 15 225 माइनस 25 का है वर्ग प्लस का 25, ये 25 से 25 गया 225, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, आसान है ना, ये भी होगा सिंप्लीफिकेशन। मेरे को घर जाना है, वाक्य का शुद्ध रूप क्या है, मेरे को घर जाना है, वाक्य का शुद्ध रूप क्या है। मुझको घर जाना है, मुझे घर जाना है, मैंने घर जाना है, मेरे घर जाना है। तो मुझको घर जाना, ऑप्शन नंबर ये सही होना चाहिए ना। 38 कौन सा है 35 नंबर, अच्छा 35 नंबर कुछ छूट गया था, 35 नंबर। ठीक है, तो 35 का हो जाएगा आपका, 35 का हो जाएगा बी। ठीक है, मुझे घर जाना है, 35 क्या हो जाएगा, मुझे घर जाना है। ये भी एवरेज का है, और यहाँ पर कर लेना क्या लेगा, 5 क्रमगत विषम संख्याओं का औसत 35 है, तो सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करो। सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करना है। ठीक है, और 5 क्रमगत विषम संख्या होगा, मतलब एवरेज कितना है 35 है। क्या है 35 है, सबसे बड़ी संख्या क्या होगा, एवरेज पूछ रहा है 5 का, तो सबसे बड़ी क्या हो जाएगी 41। क्या हो जाएगा 41, कैसे होगा, कैसे होगी। ठीक है, तो इसका क्या होगा कितना होगा 38 का, 38 का 39 हो जाएगा बी, 38 का 39 भी सही है ना, हाँ 38 का 39 सही हो जाएगा बी। अब किस प्रकार से होगा, 41 गलती से लग गया था, 39 होगा। ठीक है, किस प्रकार से होगा, देखो सबसे पहले क्या करेंगे, पहले 31, 33 हो जाएगा, 33 हो जाएगा, 35 और यहाँ पर 37 लिख लेते हैं, 37 हो जाएगी, और 39। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, ये 9, 1 10, 10 हो जाएगा, और ये 7 और 3 10 20, और ये 5 25, 5 हो जाएगा। जोड़ रहे हैं हम, 5 का कहाँ से लगा 2, फिर 3 3 6 3 करना, तो जो बात है मुझे 15 और 2 17, 17। ठीक है, और डिवाइड बाई 5, 5 एकम 5, 5 तियाँ 15, और 2 बचा 50 25, तो 35 आ गया एवरेज। तो सबसे बड़ी इसमें कौन सी 39 तो है। ठीक है, सबसे बड़ी 39 तो है। 5 क्रमगत संख्याएँ का औसत जो 35 है, तो संख्याएँ कौन कौन सी हो जाएंगी, पहली संख्या हो जाएगी 31, फिर हो जाएगी आपकी 33, फिर आपकी 35, फिर आपकी 37, और फिर आपकी 39। तो 39 सही है सबसे बड़ी। ठीक है, एवरेज सबसे बड़ी 39 हो जाएगी। ठीक है, ये है, एक क्रिकेट खिलाड़ी की 10 पारियों का औसत जो है 40 रन है, अगली पारी में वह कितने रन बनाए कि उसका औसत स्कोर 42 हो जाए। ठीक है, आसान क्वेश्चन है। करा 10 पारियों का औसत स्कोर, रन 40 औसत है। ठीक है, तो कुल रन हम टोटल रन हो जाएंगे, टोटल रन कितने हो जाएंगे, टोटल रन कितने हो जाएंगे 40 गुणे 10 पारियों के हैं, तो कितने हो जाएंगे 400, 400 के, ये 400 याद रखना, टोटल रन 400। उसके बाद कह रहा है अगली पारी में कितने रन बनाए कि उसका औसत नया स्कोर कितना हो जाएगा 42 हो जाए। तो
42 करना है ना, तो टोटल इसको T1 कर लो, इसको T2 कर लो, तो कितना हो जाना 42 करना ना 42, पारी कितनी हो जाएंगी 10 से 11 पारी हो जाएंगी, कितनी हो जाएंगी 11, गुणा करो कितना आ जाएगा 11 दूना 22 का 2 हासिल लगा 2, 11 चौको 44 और 44 हासिल का 2 46, कितना हो गया 462 हो गया, T1 हो गया। अब देखो ये T1 का 2 है, क्या करना है अब निकालना क्या है, हमको निकालना है वह कितने रन बनाना है, ठीक है उस खिलाड़ी के, ठीक है तो क्या हो जाएगा उस खिलाड़ी के रन निकालने के लिए T1 माइनस T2 करना पड़ेगा, T2 माइनस T1 करना पड़ेगा। तो 462 में जो है 400 घटाओ कितना आ जाएगा 62, तो उसके खिलाड़ी रन कितने आ जाएंगे 62, तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही है बी 62 बी, ठीक है बी सही हो गया। सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है 40 नंबर। तो सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व होगा, ब्रैकेट के अंदर ब्रैकेट सॉल्व होगा सबसे पहले, ठीक है तो ये 48 हो जाएगा, ये डिवाइड बाय रहेगा और ये मंझला ब्रैकेट अंदर सॉल्व कर लेते हैं कितना, ब्रैकेट पूरा अंदर सॉल्व करके हम बाहर निकालते हैं, ठीक है क्या हो जाएगा ये भी ब्रैकेट है, ये बचेगा 12 24, ठीक है गुणा 5, ये ब्रैकेट हटेगा तो ये कितना आ जाएगा 2 गुणे 5 10 बी सही है, ठीक है बी 40 का बी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 42 नंबर, फटाफट बता देते। दर्पण का है पी अक्षर की दाईं ओर दर्पण रखा जाए तो प्रतिबिंब कैसा दिखेगा, तो ये जो दिखेगा इस प्रकार से, ये त्रिभुज वाला है, इसको भी आप लोग कर देना, ठीक है एक कागज वाला भी बात कराएंगे। समानता देख लो, वृत्त का चाप होगा तो वर्ग का क्या होगा विकर्ण होगा ना, वर्ग का क्या होगा वर्ग का रेखा होगी, ठीक है और ये भी हम बाद में कराएंगे। और ये होगा डी, ठीक है। अगला है नए पैटर्न में ऊपर 3 दिखाएं, 3 तीर फिर दाएं फिर नीचे, अगला तीर किस दिशा में होगा, कह रहा पूरा पैटर्न, एक पैटर्न में ऊपर की ओर तीर है, ये एक तीर हो गई, ठीक है फिर दाएं ओर तीर है, ये तो दाएं होगा, दाएं ओर तीर है, ठीक है फिर नीचे ओर तीर है, अगला तीर ये होगा बाईं ओर, सी सही है 48 का सी, ठीक है 48 का सी सही है। आकर निर्माण, 3 छोटे त्रिभुजों को जोड़कर कौन सी बड़ी आकृति बनाई जा सकती है, वृत्त, बड़ा त्रिभुज का समलंब, वर्ग या आयत, तो 49 का सही जवाब हो जाता है बी बड़ा त्रिभुज या समलंब। 50 है 22 का क्वेश्चन है, एक पासा के 2, ठीक है एक पासा है मान लो, इस प्रकार से कोई पासा बना लो, एक पासा है इस प्रकार से बना लो, ठीक है ये पासा हो गया, एक ये हो गया, एक 2 हो गया, एक 3 हो गया, ठीक है दूसरा पासा बना लो ऐसे ही, ये सही बना लेना, 1 हो गया और 4 हो गया, ये 5 हो गया। अब पूछ रहा 3 के विपरीत क्या होगा, तो 3 के विपरीत 5 होगा ना, 3 के विपरीत 5 होगा ना, इसके ये है, इसके विपरीत ये है, इस 3 के विपरीत 5 है, 5 होगा, ठीक है। तो आज की क्लास यहीं पर समाप्त होती है। अगर क्लास अच्छी लगी तो लाइक कर देना, चैनल पर नया तो सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों को मिल सके। धन्यवाद।